हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है ईशान। आप देख रहे हैं ब्रोस्टेक टीवी और आज हम बात करने वाले हैं WWDC 2025 के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको मेरा कंक्लूजन दे देता हूँ। हाइप काफी ज्यादा थी कि इस डेकेड का सबसे बड़ा एप्पल का लॉन्च इवेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा मेजर अनाउंस भी नहीं किया। जो चीजें अनाउंस करी है वो काफी अच्छी है वैसे तो, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट नहीं है उनका। बट हाँ, फिर भी काफी सारी चीजें इसमें से इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉमन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सारे iOS डिवाइसेज में अब आपको एक नया डिजाइन देखने को मिलेगा जिसका नाम है लिक्विड ग्लास डिजाइन, जिसमें यूआई के कंपोनेंट से लेकर सारी स्क्रीन को हर जगह लिक्विड ग्लास वाला फील देखने को मिलेगा, जैसा कि पहले खाली विजन ओएस में आता था। अब वही सेम सारे iOS में मिलेगा। उसके अलावा एक और कॉमन चीज ये है कि इस बार वर्जन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सारे ही वर्जन 26 हैं। चाहे आप बात करो iOS की, विजन ओएस, वॉच ओएस, टीवी ओएस, सबका वर्जन 26 कर दिया है। और इसका रीजन ये दिया गया क्योंकि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 26 है, इसीलिए उससे मैच कर रहा है। बट अगर सच में ऐसा है तो मैं चाहता हूँ इस साल आईफोन 17 नहीं आए, आईफोन 26 आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं iOS 26 के बारे में। इसमें सबसे ज्यादा फोकस करा गया है फाउंडेशन मॉडल फ्रेमवर्क के ऊपर, जिसकी वजह से अब सारे LLM के जो भी टूल्स होते हैं वो आपके आईफोन पे लोकली चलेंगे। इसका मतलब एआई वाले जितने भी फीचर्स हैं अब उसके लिए आपको कोई भी क्लाउड की एपीआई कॉस्ट नहीं लगेगी, सब काम आपके आईफोन पे ही होगा, जो कि कॉस्ट के साथ साथ सिक्योरिटी के लिए भी काफी अच्छा है। आपका डेटा कहीं और नहीं जाता। अनदर अपडेट फॉर iOS 26 इज लॉक स्क्रीन, क्योंकि iOS 26 में लॉक स्क्रीन मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है इसमें कि आप अपनी कोई भी फोटो को 3D इफेक्ट दे सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर, जिससे एक फील्ड ऑफ डेप्थ क्रिएट हो जाती है और काफी कूल लगता है दिखने में। और हाँ, साथ में जो क्लॉक आती है ना लॉक स्क्रीन पे, उसको भी अब डायनामिक कर दिया है। आपके वॉलपेपर पे जो भी इमेज लगी होगी उसके हिसाब से क्लॉक का साइज एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। और अगर कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आता है लॉक स्क्रीन पे तो अभी आपकी इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होगी, इमेज का जो मेन पार्ट है वो अपने आप फोकस में ही रहेगा। उसके बाद एक और मेजर अपडेट है iOS 26 में एप्पल का नया कैमरा ऐप, क्योंकि अब कैमरा ऐप को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है पहले के कंपैरिजन में। पहले कैमरा के अलग अलग मोड्स और सेटिंग्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते थे, लेकिन अब सिंपल आपको दो ही टैब्स देखने को मिलेंगे, एक वीडियो वाला टैब और एक फोटोज वाला टैब। अगर आपको कोई और टैब एक्सेस करना है जैसे कि सिनेमैटिक का या फिर पोर्ट्रेट का, तो फिर आपको लेफ्ट या राइट स्वाइप करना होगा। और अगर वीडियो की सेटिंग्स देखनी हो जैसे कि एस्पेक्ट रेशो या फिर फोकस वगैरह, तो फिर उसके लिए आपको स्वाइप अप करना होगा। उसके अलावा एप्पल ने फाइनली अपने फोटोज ऐप को भी मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि अब आपको फोटोज ऐप भी काफी सिंपल मिलेगा। सिर्फ एक लाइब्रेरी वाला सेक्शन है जहाँ पे आपके सारे फोटोज और वीडियोज आएंगे, और साथ ही में कलेक्शन वाला टैब है, वहाँ पे सारे कलेक्शन और एल्बम्स आएंगे। एक और फीचर जो मेरे हिसाब से काफी यूजफुल हो सकता है, अब आपको एप्पल के सारे आईफोन्स में इन ऐप ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। चाहे आप मैसेजिंग की बात करो या फिर कॉल्स या फेस टाइम, हर जगह आपको लाइव ट्रांसलेशन मिलेगा। और ये ऑन डिवाइस ही होता है, कोई भी क्लाउड का कनेक्शन नहीं है। और क्योंकि अपन कॉल्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और फीचर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है कॉल स्क्रीनिंग। मतलब आपके पास कोई भी अननोन नंबर से अगर कॉल आता है तो वो कॉल एआई आपके लिए आंसर कर देगा और उससे बात भी करेगा। अगर उसको लगता है कि ये कॉल इंपॉर्टेंट है तो ही आपका फोन रिंग करेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद बात करते हैं वॉच ओएस की। वॉच ओएस में भी सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि यहाँ पे भी आपको वो ग्लासी वाला एलिमेंट देखने को मिलेगा हर चीज में। और अब नोटिफिकेशंस में भी इंप्रूवमेंट करा है, क्योंकि वॉच ओएस में भी नोटिफिकेशन जो उनकी लाउडनेस एडजस्ट नहीं हो पाती थी, लेकिन अब एनवायरमेंट के हिसाब से लाउडनेस अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप किसी लाउड एनवायरमेंट में हो तो आपके नोटिफिकेशन की साउंड ज्यादा आएगी, और अगर कहीं पे क्वाइट एरिया में हो तो फिर साउंड कम आएगी। उसके बाद अब एप्पल ने रिस्ट फ्लिक वाले जस्टिस पे भी काफी काम करा है, क्योंकि अब आप रिस्ट को ऐसे फ्लिक करके कॉल्स को म्यूट भी कर सकते हो और टाइमर्स और अलार्म्स को साइलेंट भी कर सकते हो। और अगर वॉच में आने वाले शॉर्टकट्स की बात करें तो वहाँ पे भी अब एआई यूज करा गया है। इसका मतलब अब शॉर्टकट्स भी ज्यादा अच्छे रिकमेंड होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जिम में एंटर करते हो और वॉच के पास आपकी लोकेशन है तो आपको अपने आप ही जिम वाला वर्कआउट वाला सेक्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब क्योंकि अपन वर्कआउट की बात कर ही रहे हैं तो वर्कआउट्स वाले नए मोड्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट और आफ्टर द वर्कआउट वर्कआउट बडी का भी एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको वर्कआउट के टाइम तो मोटिवेट करेगा कि यू कैन डू इट, और वर्कआउट के बाद आपको बताएगा आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी और आपके वर्कआउट का एक ओवरऑल समरी। और अब आपको जो भी प्लेलिस्ट में गाने सुनने हो या फिर पॉडकास्ट वगैरह, वो भी आप डायरेक्ट वॉच से ही कंट्रोल कर सकते हो वर्कआउट वाले सेक्शन से। इसके अलावा एप्पल वॉच के लिए एक नया ऐप भी आ चुका है, जो कि वॉच के लिए नया है, वैसे नया नहीं है, वो है नोट्स का ऐप। अब आप एप्पल वॉच में भी अपने नोट्स बना के सेव कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टीवी ओएस 26 के बारे में। इसमें कुछ मेजर अपडेट्स नहीं है, लेकिन आपको जो टीवी ओएस का लेआउट है अब वो थोड़ा सा ज्यादा सिनेमैटिक साइड पे देखने को मिलेगा। एंड इफ यू आर अ डेवलपर तो आपके लिए एक अपडेट यहाँ पे जरूर है, वो ये है कि ऑटो साइन इन की एक एपीआई मिल जाएगी अब आप। इसके बाद आता है मैक ओएस 26, जिसका नाम इस बार रखा है टहाओ। मैक ओएस की कुछ अपडेट्स की बात करें तो वो आपको एक टॉप में मेन्यू बार देखने को मिलेगी, जो कि ट्रांसपेरेंट होगी और पूरे टाइम टॉप पे ही रहेगी। और अब आपको आईफोन में जैसे लाइव एक्टिविटीज देखने को मिलती है वही अब मैक ओएस में भी देखने को मिलेंगी। मतलब आपने अगर जोमेटो से कोई फूड ऑर्डर करा है तो उसकी लाइव एक्टिविटीज आपके आईफोन के लॉक स्क्रीन पे जैसी दिखती है वैसी ही सेम मैक ओएस पे दिखेगी। और फोन ऐप को भी अब इंटीग्रेट कर दिया है मैक में, कोई भी कॉल आंसर करना हो या फिर डायल करना हो वो भी आप मैक से कर सकते हो। फिर अगर शॉर्टकट्स की बात करें तो एक ऑटोमेटिक शॉर्टकट्स वाला फीचर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो और एआई की हेल्प से कोई भी फाइल्स या फीचर्स आप सर्च कर रहे हो वो आपको रिकमेंड हो जाएंगे। उसके बाद एक और नया फीचर ये है कि मैक ओएस में आप सारे फोल्डर्स को कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे आपको किसी भी फोल्डर का कलर चेंज करना हो या फिर उस पर इमोजी लगाना हो, ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अब आ चुके हैं।
चुके हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, काफी सारे लीक्स में देखा था, एक नया गेम्स का ऐप भी देखने को मिलेगा आपको मैक के लिए, जिसमें आपको ओवरलेज वाले इन गेम कंट्रोल मिल जाएंगे। मतलब जैसे ही आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको कोई सेटिंग एक्सेस करनी है तो फिर वो एक ट्रांसपेरेंट पैनल खुल जाएगा, वहां से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है विजन OS 26। इसमें भी अगेन कोई मेजर अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ पार्टनरशिप्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एप्पल ने पार्टनरशिप करी है अडोबी के साथ, जिसकी हेल्प से आप विजन OS में कोई भी फोटोज या वीडियोस एडिट कर सकते हो। और एक और पार्टनरशिप गोप्रो के साथ है, जिसकी हेल्प से आप 180 डिग्री या फिर 360 वाले शॉट्स विजन प्रो में देख भी सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। लास्ट आता है iPadOS 26, और मेरे हिसाब से सबसे मेजर अपडेट इसी में है। और वो अपडेट ये है कि अब आप iPad में टैब्स को रीसाइज कर सकते हो। इसका मतलब आपको अगर मल्टीटास्किंग करनी हो तो उसके लिए भी iPad इजीली यूज हो सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको जेस्चर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि विंडोज में होता है ना, अपन विंडोज वाली की दबा के और एरो की दबा देते हैं तो अपने आप स्टैक हो जाता है, ऐसा ही अब iPad में भी हो सकता है। और जैसे macOS में एक ट्रांसपेरेंट मेन्यू बार थी ना ऊपर की, वैसे ही iPad में भी देखने को मिलेगी आपको, और वो भी हमेशा टॉप पे ही रही। एंड क्योंकि अपन विंडोज की बात कर ही रहे हैं तो एक और फीचर है जो विंडोज से कॉपी करा है, आपको ओपन विद वाला सेक्शन देखने को मिलेगा iPad में। कोई भी फाइल ओपन करनी हो वहाँ पे आपको किस फॉर्मेट में ओपन करना है इसको, इसका ऑप्शन मिल जाएगा। फिर अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बात करें तो फिर अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे रेंडरिंग इन्वॉल्व है, तो फिर अब वो बैकग्राउंड में कंप्लीट हो सकती है। मान लो आपने कोई वीडियो रेंडर पे लगा दी, वो वीडियो 4K है या फिर हाई रेजोल्यूशन में है, उसको रेंडर होने में टाइम लगेगा, तो फिर आप मिनिमाइज करके उसको बैकग्राउंड में रेंडर होने दे सकते हो, मीनवाइल अपना कोई और टास्क परफॉर्म कर। और ये जो भी टास्क बैकग्राउंड में चल रहे होंगे ये लाइव एक्टिविटीज आईफोन की तरह शो होते रहेंगे। एंड इफ यू आर अ डेवलपर और कोडर तो Xcode में भी एक नया अपडेट आया है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर आपने कर्सर AI यूज करके देखा हो तो आपको पता होगा कि आजकल AI कोडिंग में कितना अच्छा हो गया है। आपको सिंपली नेचुरल लैंग्वेज में कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना होता है और उसका कोड अपने आप जनरेट हो जाता है। वही सारे फीचर्स अब आपको Xcode में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कोड कंप्लीशन भी है और साथ ही में स्क्रैच से भी कोड लिखा जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट WWDC 2025। बाकी अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो डेवलपर बीटा तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, बाकी पब्लिक बीटा नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में आ जाएगा। और अगर जनरल अवेलेबिलिटी की बात करें तो फिर सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच कहीं ना कहीं ये लॉन्च हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका फोन iOS 26 के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, तो ये एक लिस्ट है जिनमें उन सारे फोन के नाम है जो कि iOS 26 से कंपैटिबल है। बाकी आपको कौन सा फीचर ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।